नमस्कार, मेरा नाम अरविंद झा है और बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच YouTube के माध्यम से मिलने का मौका मिला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता हूं और पिछले 8-10 सालों से आप लोगों के बीच में हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेन सब्जेक्ट है, वो है सेविंग के ऊपर। विषय है सेविंग इज ए डिसिप्लिन। एक्चुअली हमारी बाकी आदतों की तरह सेविंग भी एक आदत है, एक डिसिप्लिन है। या तो आप अपने जीवन में डिसिप्लिन को अपनाते हैं या फिर रिग्रेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम जानबूझकर अच्छा आदत नहीं अपनाते तो अनजाने में गलत आदत अपने आप लग जाती है। कहा जाता है कि अगर आप जानबूझकर सेविंग की आदत डेवलप नहीं करते तो अनजाने में पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं इसका कैलकुलेशन नहीं हो पाता कई बार। और एक सब्जेक्ट और आता है कि सेविंग की जो आदत है वो जितनी जल्दी डेवलप हो जाए, जितनी अर्ली स्टेज में डेवलप हो जाए, उतना अच्छा होता है। तो सेविंग के काफ़ी सारे माध्यम हैं। आप बैंक में अकाउंट खोलकर उसमें आप रिकरिंग अकाउंट खोलकर उसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जमा की सुविधा है और भी बहुत सारे विकल्प हैं जिसमें आप सेविंग कर सकते हैं। गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप सेविंग कर सकते हैं। लेकिन LIC क्यों? LIC की ज़रूरत बेसिकली 3-4 कारणों से है, जिसमें सबसे मुख्य कारण यह है कि जो भी अर्निंग मेंबर हैं, ज़्यादातर घरों में, ज़्यादातर भारतीय घरों में हम कहें कि सिंगल अर्निंग मेंबर का कॉन्सेप्ट है। यानी कि एक लोग कमाने वाले हैं और बाकी परिवार के हर सदस्य उस पर आश्रित हैं, चाहे वो हाउसवाइफ है, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बच्चों का हायर एजुकेशन है, बच्चों की शादी विवाह है। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पड़ाव हमारे जीवन में आते हैं और उन पड़ावों के लिए हम लोग सेविंग करते हैं। लेकिन अगर अर्निंग मेंबर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कुछ क्रिटिकल इलनेस हो जाता है जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी को नुकसान होता है, तो उस समय LIC साक्षात भगवान के समान होती है। इसके अलावा भी अगर सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है तो चूंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो एक डिसिप्लिन बन जाता है। और बाकी इन्वेस्टमेंट में क्या है कि जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, कोई भी इमरजेंसी होता है आप तुरंत उसमें से निकाल लेते हैं और जो भी पैसा आप तुरंत निकाल सकने की स्थिति में होते हैं वो निकल ही जाता है। और ऐसा देखा गया है, मैंने अपने कैरियर में देखा है कि LIC में जो पैसा जमा होता है वस्तुतः वही पैसा आपके लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने में यूज होता है। तो LIC न सिर्फ एक बेहतर इन्वेस्टमेंट विकल्प है, बल्कि आपकी विपत्ति की स्थिति में, चाहे मिसहैपनिंग का हो, चाहे कोई डिसेबिलिटी हो, कोई अपंगता हो जिसकी वजह से आपकी अर्निंग कैपेसिटी का नुकसान हुआ हो, कोई क्रिटिकल इलनेस हो जिसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी का नुकसान हुआ हो, इन तीनों स्थिति में LIC का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन इसमें है कि LIC के कौन से प्लान लें जो हमारे नीड्स को फुलफिल करे। इसके लिए आपको एक्सपर्ट की राय की ज़रूरत होती है। मैं LIC से संबंधित अलग अलग प्लान्स के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और
उन प्लान्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कौन सी नीड को कौन सा प्लान फुलफिल कर सकता है। लेकिन जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट मैंने चुना था कि आप कोई भी प्लान लो, आपका जो सेविंग डिसिप्लिन है वो आपके ड्रीम्स को पूरा करने में, आपके लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करता है, लेकिन जो बेसिकली बड़े खर्चे हैं, बच्चों की शादी है, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग है, इसको पूरा करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही ऑप्शन है। और जितना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होगा उतना ही डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तो या तो आप डिसिप्लिन बनाओ या फिर रिग्रेट करो। बेसिकली ये होता क्या है कि अर्ली एज में डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस लोगों को नहीं समझ में आता, स्पेशली सेविंग डिसिप्लिन का। जो फिनेंशियल एजुकेशन है हमारा, वो इस कायदे का नहीं होता कि हम समझ सकें कि जैसे ही हम अर्निंग फेज में आते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने अर्निंग को सुरक्षित करना, और उसके लिए कौन सा सूटेबल प्लान होगा। तो ये चूंकि हमारा एक वेब सीरीज आने वाला है जिसमें हर सब्जेक्ट पर, हर प्लान्स के ऊपर, हर नीड्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा प्लान कब करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपका दोस्त